एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। रामू बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी इंसान था, पर उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती। रामू का एक पड़ोसी था, लखन। लखन बहुत अमीर था, लेकिन वह घमंडी था। वह गरीबों की मदद करने की बजाय उनका मजाक उड़ाता। लखन के पास बहुत सी जमीनें थीं और वह खेती में भी खूब लाभ कमाता था। वह रामू को अक्सर ताने मारता और कहता, तू जितना भी मेहनत कर ले, तेरी गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती। गरीब पैदा हुआ है, गरीब ही मरेगा। रामू को लखन की बातें सुनकर दुख होता, पर वह कुछ नहीं कहता। वह अपने काम में लगा रहता और सोचता कि एक दिन भगवान उसकी मेहनत का फल जरूर देंगे। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। वह गांव के मंदिर में ठहरे और लोगों को उपदेश देने लगे। रामू भी साधु महाराज के पास गया और बोला, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, पर फिर भी मेरी किस्मत मुझे कभी सफल नहीं होने देती। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दुनिया में सब कुछ कर्म का फल है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तुम ईमानदार और मेहनती हो, इसलिए तुम्हें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बस तुम धैर्य रखो और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। रामू को साधु महाराज की बातें सुनकर थोड़ी शांति मिली। वह वापस घर आया और पहले से भी अधिक मेहनत से काम करने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। लखन की सभी फसलें बर्बाद हो गईं, पर रामू की फसलें ठीक ठाक बच गईं। अब लखन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लखन ने रामू से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, पर आज मुझे समझ आ गया कि सच्चाई और मेहनत का फल कितना बड़ा होता है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं लखन, जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे से सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलने की कोशिश करो। इस घटना के बाद रामू और लखन अच्छे दोस्त बन गए। लखन ने अपनी जमीन का एक हिस्सा रामू को दे दिया ताकि वह अपनी खेती को और बढ़ा सके। धीरे धीरे रमेश की स्थिति में सुधार होने लगा और वह भी सुखी जीवन बिताने लगा। शिक्षा, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का फल देर सबेर मिलता ही है। घमंड और आलस्य से कुछ हासिल नहीं होता।